बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे कि स्टेटस ऑफ वायरसेस इन क्लासिफिकेशन, यानी कि हमने क्लासिफिकेशन में ऑल ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया है। हमने तमाम जानदारों को डिवाइड किया है कितनी डोमेन्स में? 3 डोमेन्स में। एक हमने डोमेन बनाई बैक्टीरिया, एक हमने डोमेन बनाई डोमेन आर्किया, और तीसरी हमने डोमेन बनाई डोमेन यूक्रिया। हमने तमाम जानदारों को इन 3 डोमेन्स में क्या किया है, क्लासिफाई किया है। और आज के टॉपिक में हम देखेंगे कि ये जो वायरसेस हैं, वायरसेस को इन 3 डोमेन्स में कौन सी डोमेन में जगह दी गई, आया कि वायरसेस को क्लासिफिकेशन के अंदर स्टडी किया गया कि नहीं स्टडी किया गया, तो ये हम आज के लेक्चर में देखेंगे। तो सबसे पहले अगर वायरस के इंट्रो की बात करें तो कहते हैं वायरसेस जोन से है ना, वायरसेस आर वेरी टिनी क्रिएचर्स यानी बहुत छोटे जरे हैं, ठीक है, जो हमें सिर्फ कैसे नजर आएंगे, अंडर माइक्रोस्कोप, जो सिर्फ माइक्रोस्कोप के अंदर ही हमें क्या नजर दिखते हैं। इसके अलावा वायरसेस जो से वो बहुत टिनी क्रिएचर्स हैं, छोटी क्रिएचर्स हैं दुनिया में। और ये याद रखिएगा, कहता है वायरसेस हैं, वायरसेस आर बॉर्डर लाइन किसके दरमियान, बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। क्या मतलब, जिस तरह पाकिस्तान और भारत की एक बॉर्डर लाइन है, ठीक है, बिल्कुल इसी तरह कहता है वायरसेस बॉर्डर लाइन है जानदारों और बेजानों के दरमियान। यानी कभी इनको लिविंग कंसीडर किया जाता है, कभी नॉन लिविंग कंसीडर किया जाता है। और यही हमने आज के टॉपिक में लास्ट में हम सम अप करना है कि आइदर वायरसेस आर लिविंग क्रिएचर्स एज वेल एज वायरसेस आर नॉन लिविंग क्रिएचर्स। तो यही हमने आज के लेक्चर में सीखना है। तो सबसे पहले कहते हैं वायरसेस बॉर्डर लाइन है, लिविंग और नॉन लिविंग। सब देखते हैं वायरसेस लिविंग कम बिहेव करती है। कहते हैं वायरसेस ने जब अपनी कॉपीज बनानी होती है, अपनी तादाद में क्या करना होता है, इजाफा करना होता है, तो ये अपने होस्ट के अंदर, यानी जिस जानदार के अंदर ये बीमारी फैला रहा है, होस्ट के अंदर अपनी जो सी तादाद है उसको क्या करता है, इंक्रीज करता है, इंक्रीज इन नंबर। इसका मतलब है जब तक ये होस्ट में नहीं जाएगा तब तक ये अपनी तादाद नहीं बढ़ा सकता, तो तब तक हम इसे लिविंग नहीं कहेंगे, तब तक हम इसे क्या कहेंगे, नॉन लिविंग। तो कहता है वायरसेस को नॉन लिविंग ज्यादातर इसलिए माना जाता है क्योंकि वायरसेस आर ए सेलुलर का मतलब जो सेल पर मुश्तमिल नहीं है, और ना इनके पास कोई सेलुलर मटेरियल है। इन दो खसूसियात की बिना पर वायरसेस को क्या कंसीडर किया जाता है, नॉन लिविंग। और लिविंग इनको कब कंसीडर किया जाता है, जब ये होस्ट के अंदर बीमारी फैलाने के लिए जाते हैं तो अपनी तादाद बढ़ाते हैं, तब भी इनको क्या कंसीडर किया जाता है, लिविंग कंसीडर किया जाता है। तो इसीलिए कहता है वायरसेस जो कि टिनी क्रिएचर्स है, ये लिविंग और नॉन लिविंग के दरमियान क्या है, बॉर्डर लाइन है, ठीक है। बहस की वजह है कि ये कभी लिविंग है, कभी क्या है, नॉन लिविंग। इसके अलावा अगर वायरसेस के स्ट्रक्चर की बात करें, स्ट्रक्चर ऑफ वायरस के स्ट्रक्चर की बात करें तो याद रखिएगा वायरसेस एक प्रोटीन कोड पर मुश्तमिल है। दो तरह के स्ट्रक्चर है वायरसेस के। अपर वाले स्ट्रक्चर को मैं हेड का नाम देता हूं, इसको क्या नाम देते हैं, हेड। और लोअर वाले स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देते हैं, टेल का। क्या नाम देते हैं, टेल का। और इस हेड को हम नाम देते हैं प्रोटीन कोट। क्या नाम देते हैं, प्रोटीन कोट। और इस हेड के अंदर वायरसेस का जेनेटिक मटेरियल होता है, यहां वो डीएनए होगा, जेनेटिक मटेरियल, यहां वो डीएनए होगा, यहां वो आरएनए होगा।
मैंने कहा अगर वायरसेस की साख्त की बात की जाए तो वायरसेस की जो सी डायग्राम है इनमें से हमें दो मेजर स्ट्रक्चर नजर आते हैं, एक इसका हेड और एक इसका क्या टेल। लोअर पोर्शन को हम टेल में कंसीडर करते हैं और अपर पोर्शन में इसका एक प्रोटीन कोट है, और इसके अलावा प्रोटीन कोट के अंदर इसका जेनेटिक मटेरियल जो तो यहाँ डीएनए होगा या आरएनए कुछ वायरसेस की सूरत में होगा। उसके अलावा अब अगर हम सम अप करें कि वायरसेस को किन सिस्टम में क्लासिफिकेशन की किस डोमेन के अंदर जगह दी गई, तो याद रखिएगा कहता है ड्यू टू इट्स नॉन लिविंग अपीयरेंस। नॉन लिविंग होने की वजह से, नॉन लिविंग इसको क्यों कहा, क्योंकि इसके पास सेल नहीं है और सेलुलर सेटअप नहीं है, तो नॉन लिविंग के अपीयरेंस की वजह से वायरसेस को आर नॉट इंक्लूडेड इन एनी किंगडम, किसी भी किंगडम में जगह नहीं दी। वायरसेस के मुतालिक पढ़ने के बाद कि वायरसेस बहुत छोटी टीनी क्रिएचर्स हैं और इसके अलावा वायरसेस ए सेलुलर है यानी सेल पर मुश्तमिल नहीं है, ना इनके पास कोई सेलुलर मटेरियल ऑर्गेनेली वगैरह मौजूद है। इसी वजह से हम वायरसेस को किसी भी किंगडम या डोमेन क्लासिफिकेशन के अंदर जगह नहीं देते और ना ही इनको लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसीडर करते हैं। आपकी किताब में इन्हीं वायरसेस की दो टाइप्स डिस्कस हैं। पहली जो सी टाइप है उसका नाम है प्रायोन्स और जो सी दूसरी टाइप है इसका नाम है वायरोइड्स। इनमें मैं एक सिमिलरिटी बताऊंगा और तीन मेजर फर्क बताऊंगा। अगर शॉर्ट में पूछा जाए तो याद रखिएगा ये प्रायोन्स एंड वायरोइड्स बोथ आर ए सेलुलर पार्टिकल्स। वायरसेस की तरह, चूंकि ये वायरसेस की टाइप्स है, तो वायरसेस ए सेलुलर था, सेल पर मुश्तमिल नहीं था, बिल्कुल इसी तरह प्रायोइड्स और वायरसेस भी क्या है, ए सेलुलर पार्टिकल्स हैं और ये भी किसी किंगडम में मौजूद नहीं है। ठीक है, नॉट इंक्लूडेड इन एनी किंगडम, इनको भी किसी किंगडम या किसी डोमेन में जगह नहीं दी गई। इसके अलावा आपसे शॉर्ट में पूछा जाता है प्रायोइड्स और वायरोइड्स में क्या फर्क है, तो हम स्टडी कर लेते हैं प्रायोइड्स और वायरोइड्स को डिटेल से। प्रायोइड्स एज वेल एज वायरोइड्स। सबसे पहले अगर डेफिनेशन की बात करूं तो याद रखिएगा प्रायोइड्स ऐसे हैं जो कंपोज्ड है, बने हुए हैं, मुश्तमिल है, कंपोज ओनली ऑन, पी से आपने याद रख लेना है प्रोटीन कोट। प्रायोइड वायरसेस की ऐसी टाइप है जो किस पर मुश्तमिल है, प्रोटीन कोट पर, जबकि वायरोइड्स जो उनसे हैं ये भी वायरसेस की ऐसी टाइप है जो कंपोज है ओनली ऑन सर्कुलर आरएनए। इसका मतलब है वायरोइड जो हैं वो सर्कुलर आरएनए पर मुश्तमिल है, जबकि प्रायोइड्स किन पर मुश्तमिल है, प्रोटीन कोड पर। दूसरा इनमें जो सा मेजर फर्क है, दे डू नॉट हैव जेनेटिक मटेरियल लाइक डीएनए और आरएनए। दूसरा फर्क क्या है, इनके पास जेनेटिक सेटअप यानी डीएनए और आरएनए मौजूद नहीं है, इन पर मुश्तमिल नहीं है, जबकि दे डू नॉट हैव प्रोटीन कोड, इनके पास प्रोटीन कोड प्रेजेंट नहीं है, प्रोटीन कोड। ये दो मेजर फर्क है। इसके अलावा जो से आपके प्रायोइड्स हैं, ठीक है, ये काज इन्फेक्शन इन एनिमल, ये बेसिकली ज्यादातर इन्फेक्शन काज करते हैं किनके अंदर, एनिमल्स के अंदर, इन एनिमल्स। जबकि ये जो से किनमें इन्फेक्शन काज करते हैं, काज इन्फेक्शन इन प्लांट्स। वायरोस जो से वो ज्यादातर किनमें इन्फेक्शन काज करते हैं, प्लांट्स में काज करते हैं। और उसके अलावा इनकी अगर एंड पे डायग्राम की बात की जाए तो प्रायोइड्स की डायग्राम इधर मैं बना रहा हूँ, ये किस पर मुश्तमिल है, सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन कोड पर मुश्तमिल है। सिर्फ और सिर्फ किस पर मुश्तमिल है, प्रोटीन कोड पर मुश्तमिल है। इनके सेंटर में कोई भी आपको जेनेटिक सेटअप नजर नहीं आएगा, जबकि वायरोइड्स जो से हैं ये प्रोटीन कोड पर नहीं मुश्तमिल, इनके पास सिर्फ सर्कुलर आरएनए है। इनकी ये डायग्राम इस तरह की होती है, ये किस पर मुश्तमिल है,
RNA का, इनके पास प्रोटीन कोड मौजूद नहीं है। तो ये दो मेजर 3-4 डिफरेंसेस है प्राइयोर्स और वाइरोर्स के दरमियान। और सिमिलरिटी क्या है कि प्राइयोर्स और वाइरोर्स भी दोनों क्या है, एसेलुलर पार्टिकल, और इनको भी किसी किंगडम में स्टडी नहीं किया जाता। ये टाइप पढ़ने के बाद वायरसेस की क्या है, एक किसी भी वायरसेस की एग्जांपल पढ़ लेते हैं जो आपकी किताब में डिस्कस है। आपकी किताब में डिस्कस है कोविड-19। कोविड-19 स्टडी कर लेते हैं। कोविड-19 क्या है, याद रखिएगा। कोविड-19 की फुल फॉर्म करें, इसको कहते हैं कोरोना वायरल डिजीज। और 19 हमने वर्ड इसलिए यूज किया क्योंकि ये 2019 के अंदर चाइना के शहर वुहान में, चाइना के शहर वुहान के अंदर 2019 के लेट यानी लास्ट मंथ के अंदर 2019 में चाइना के वुहान शहर के अंदर एक इन्फेक्शन जोन सा है, एक इन्फेक्शन उमड़ के दुनिया के सामने आया। ठीक है, इसी इन्फेक्शन को इन्होंने क्या नाम दे दिया, कोविड-19 का नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया, कोविड-19 का नाम दे दिया। और ये कोविड-19 किस वायरस की वजह से होता है, तो ये कोरोना वायरस की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है, कोरोना वायरस। ये इसकी मेजर क्या है, काज। ये किस वायरस की वजह से होता है, कोरोना वायरस की वजह से होता है। उसके अलावा अगर इसकी ट्रांसमिशन देखें, स्प्रेड देखें, फैलता कैसे है, काज कोरोना वायरस फैलता कैसे है और कैसे फैल के इन्फेक्शन काज करता है, यानी कोविड-19 काज करता है। तो याद रखिएगा, इसकी जो सी मेजर स्प्रेड है, फैलने की वजूहत है, वो टचिंग है, टचिंग इन्फेक्टेड पर्सन। जो सा जिसको कोविड-19 हुआ है उसको छूना, इसके अलावा स्मेलिंग, स्मेल करना, इसके अलावा सलाइवा के जरिए भी फैलता है, सलाइवा के जरिए, इसके अलावा ड्रिंकिंग के जरिए भी। ये इसकी क्या है, मेजर स्प्रेड की वजूहत है, यानी ट्रांसमिशन की क्या है वजूहत। इन मेजर वजूहत की वजह से क्या है, आपका कोरोना वायरस जो कि कोविड-19 काज करता है, वो एक बंदे से दूसरे बंदे में क्या होता है, ट्रांसफर होता है। इसके अलावा अगर इसकी सिम्टम की बात करें, किसी को कैसे पता चलेगा कि उसको कोरोना वायरस है, अगर इसकी सिम्टम की बात करें तो इसमें सबसे पहले आपको शिवरिंग होगी, यानी कपकपाहट होगी। इसके अलावा आपको फीवर होगा, तेज बुखार होगा, चिल, सर्दी लगेगी। इसके अलावा हेडेक होगी। और जो मेजर सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम है वो है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस लेने में क्या होगी, तंगी होगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। उसके अलावा बाज लोगों में जो है वो अस्थमा वगैरह जैसी सिम्टम्स में क्या होती हैं, जाहिर होती हैं। तो ये मेजर सिम्टम्स है किसकी, कोविड-19 की, जो किस वजह से फैला है, कोरोना वायरस की वजह से फैला है। उसके अलावा ट्रीटमेंट, इसकी अगर ट्रीटमेंट की बात करें, ट्रीटमेंट सबसे पहले अवॉइड टचिंग, हाथ मिलाने से अवॉइड करना। इसके अलावा यूज फेस मास्क, फेस मास्क। उसके अलावा वॉशिंग हैंड, हाथ धोना बाकायदगी से, टचिंग से अवॉइड करना, हाथ धोना, मास्क का यूज़ करना। उसके अलावा वैक्सीन वगैरह काफ़ी जो सी है वो कंपनीज़ ने, यानी अमेरिका, चाइना की काफ़ी कंपनीज़ ने मुख्तलिफ कोरोना वायरस पर वैक्सीन बनाई हुई हैं। इन वैक्सीन के ज़रिए आप क्या कोविड-19 जैसी मोहलिक यानी फैटल डिजीज से क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं। तो मैं अगर आज के लेक्चर की समरी करूं, तो आज के लेक्चर में हमने वायरसेस के रिलेटेड पढ़ा कि वायरसेस का क्लासिफिकेशन के अंदर क्या मुकाम है। तो हमने कहा वायरसेस नॉन लिविंग है, ये लिविंग नहीं है, ए सेलुलर है, सेल पर मुश्तमिल नहीं है, इसी वजह से वायरसेस को किसी भी क्लासिफिकेशन के किंगडम या डोमेन में जगह नहीं दी जाती। उसके बाद हमने वायरसेस की टाइप्स पढ़ी। हमने कहा प्राइयोइड्स और वायरसेस ये भी दोनों ए सेलुलर पार्टिकल्स हैं, यानी वायरसेस की इकसाम है, इसीलिए इनको भी किसी किंगडम में जगह नहीं दी गई। उसके बाद पायरायोइड्स और वायरोइड्स में हमने फ़र्क किया। इसके बाद हमने वायरसेस की एक एग्जाम्पल पढ़ी, कोविड-19 जो किस वजह से फैल रही थी, कोरोना वायरस की वजह से। इसकी फुल फॉर्म पढ़ी, इसको कहते हैं कोरोना वायरल डिजीज। और 19 इसलिए हमने इस्तेमाल किया क्योंकि ये 2019 में चाइना के शहर वुहान से शुरू हुआ था ये इन्फेक्शन। इसकी स्प्रेड पड़ी, टचिंग वगैरह, स्मेलिंग वगैरह, उसके अलावा एक्सचेंज वगैरह करना,
उसके अलावा सिम्टम की बात की और किसकी बात की, ट्रीटमेंट की बात की। तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। इस लेक्चर के रिलेटेड किसी का अगर कोई सवाल हो तो वो कमेंट सेक्शन में पूछें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।